2.1 इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप क्वेश्चन डिस्कस करना है। टाइप 1 क्वेश्चन है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व्स एंड टाइप 2 क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइप 1 क्वेश्चंस पे आते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन के लिए हेडिंग लिखो टाइप 1 क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है और उसका इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, कंसीडर करो ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। कंसीडर करो मेरे पास ये पॉइंट है P x1 एंड y1, यहां से एक लाइन जो कर्व को टच करते हुए निकल गया, इसको बोलेंगे ये टेंजेंट है। ठीक है, समझ में? टेंजेंट किसको बोलते हैं? एक लाइन जो कर्व को टच करके जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। क्लियर? ठीक है, दूसरा नॉर्मल। टेंजेंट एक परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? टेंजेंट एंड नॉर्मल दो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। टेंजेंट क्या होता है? कर्व को टच करते हुए जाता है। एंड नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब डेरिवेटिव में इसका इक्वेशन, डेरिवेटिव का यूज करके इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ नोट करो। पहला, अगर मैं टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ योर टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट क्या है मेरे पास? x1 y1। मतलब इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, जो डेरिवेटिव आएगा उसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो x1 y1, तो क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव एट x1 एंड y1 जो भी आएगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में? ओके, नाउ दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ योर नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट योर पॉइंट x1 y1। आ रहा है? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, कि अगर ये इक्वेशन से कर्व का इक्वेशन कुछ भी कुछ तो दिया रहेगा, कर्व का इक्वेशन, उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लो। जो dy by dx आया रहेगा पर डेरिवेटिव जो आया रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो पुट करोगे, जो नंबर्स आएगा, जो आंसर आएगा वो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का। क्लियर समझ रहा है? एंड टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर्स होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। क्लियर? समझ आ गया? ओके, अब ये स्लोप तो मिल गया। अब थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x, आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे? Px1 y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। याद है स्लोप पॉइंट फॉर्म है ये इक्वेशंस का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब x1 y1 आपको जिस पॉइंट पे निकालना है ये पॉइंट्स दिया रहेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट m अपने स्लोप निकाला हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पे साइड में नोट कर लो where m is equal to dy by dx at x1 y1। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नोट करो, पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट योर पॉइंट P x1 y1, अगेन वही इक्वेशंस y minus y1 is equal to m into x minus x1 where आपका m रहेगा -1 upon dy by dx at x1 y1। क्लियर? चलो समझ में यहाँ पे ये पॉइंट्स। तो ये चार पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सबसे पहले दिमाग में डाल लो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। सेकेंड वन, टेंजेंट एंड नॉर्मल का मुझे इक्वेशन निकालना तो उसका स्लोप निकालना आना चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे? जो कर्व का इक्वेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो मिलेगा टेंजेंट ऑफ स्लोप, नेगेटिव रेसिप्रोकल या -1 बाय करके आपने जो डेरिवेटिव है उसको पुट किया पॉइंट तो मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल्स। एंड इक्वेशंस निकालना है तो इक्वेशन का वही फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म से
ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से पॉइंट पता है, स्लोप अपने यहां निकाला हुआ है, इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, नोट डाउन फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलना यहां से क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट अ पॉइंट्स ऑन पॉइंट इट, ठीक है, पॉइंट ऑन इट। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन इट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है is y is equal to x square plus twice of e raised to x plus 2 at 0,4। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशंस निकालना है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकाल दो, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट्स दिया है, किस पॉइंट पे निकालना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन सही है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप गिवन था, यहां स्लोप निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे, तो सच दैट वी हैव y is equal to x square plus 2 times e raised to x plus 2। मैं कंसीडर करता हूं कि आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से इतना आता है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरह से आ रहा है तो मैं डेरिवेटिव पे ज्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं करता हूं। तो कितना होगा, x square का डेरिवेटिव 2x plus 2 as it is e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x है, क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पॉइंट्स, पॉइंट कितना है मेरे पास, 0, कितना है 4, तो 0,4 सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा ये, ट्वाइस 2 into 0 plus 2 into e raised to 0, आंसर कितना आ गया 2, बिकॉज ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया यहाँ पे 2 into 1, तो मुझे मिल गया dy by dx x 0,4 is equal to 2, ठीक है। अगर ये मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो स्लोप होता है, मैं लिख सकता है यहाँ पे, सो देयरफॉर मुझे मिल गया यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज टेंजेंट एट पॉइंट भी मार्क कर देता हूं, एट 0,4 इज इक्वल टू हाउ मच, 2, एंड दूसरा एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,4 is -1/2, ठीक है। यहां तक ही सिर्फ डेरिवेटिव का रोल था कि आप डिफरेंशिएट करो, उसमें जो पॉइंट्स है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेरिवेटिव का वैल्यूज आ गया पॉइंट पे, एंड डेरिवेटिव का जो वैल्यूज आता है पॉइंट पे वही इसका स्लोप होता है, मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। एंड टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर्स होता है, तो क्या होगा, इसका नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, आराम से समझ, ठीक है। अब चलो पहला निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4 एंड m कितना मेरे पास 2, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशंस होता है y minus y1 is equal to m into x minus x1, okay, y minus y1 is your 4, तो y minus 4 is equal to m is 2 x minus 0, this is y minus 4 is equal to 2x, सबको शिफ्ट कर दो उस साइड, तो 2x minus y plus 4 equal to 0, ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो सब में आ गया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गया ना। अब सेकंड बी ले लेता हूं इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट योर पॉइंट क्या है 0,4 एंड आपके पास स्लोप कितना है, m is equal to -2, सब कुछ दिया हुआ है, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो एंड आंसर्स, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशंस है y minus y1 is equal to m into x minus x1, okay, y minus y1 is 4 and is m is -1/2 and x1 कितना है 0, x minus x1 is 0, ठीक है। सिंप्लीफाई इज ट्वाइस ऑफ y is equal to -x, sorry y1 is 4 ना, just wait, तो ये ट्वाइस ऑफ y minus 8 is equal to -x, तो x plus ट्वाइस ऑफ y minus 8 equal to 0, ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके चलो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया गया, मैंने स्लोप निकालना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशंस निकालना है, दैट्स ऑल।
एंड स्लोप निकालने के लिए आपको dy by dx निकालना है एंड dy by dx आपने जो डेरिवेटिव वाला टेक्निक सीखा हुआ है उसी टेक्निक से dy by dx निकालो और उसमें पॉइंट जो दिया है पुट कर दो, आपको मिल जाएगा स्लोप। स्लोप मिलने के बाद पॉइंट्स है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो एंड सोचो क्या किया मैंने, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। नोट करो क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन y नहीं, इट इज द x cube plus y cube minus 9xy equal to 0 at points दिया हुआ यहाँ पे 2, 4। ठीक है, चलो अब ये एक्चुअली लास्ट टाइम वाला जो था वो कंपोजिट फंक्शन था, अब ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस हो गया। हमने किया एक्सरसाइज नंबर 1.4 में ऐसे इक्वेशंस किए हुए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर, पहले हम dy by dx निकाल ले। तो मेरे पास x cube plus y cube minus 9xy equal to 0 है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है, इसका आएगा थ्राइस ऑफ x स्क्वायर, y का कितना आएगा 3y स्क्वायर इनटू dy by dx माइनस 9 ब्रैकेट में u into v, x डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस y के डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1, राइट हैंड साइड 0। ठीक है, सिंपलीफाई करें प्रॉपर्ली, थ्राइस ऑफ x स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ y स्क्वायर इनटू dy by dx माइनस दिस इज 9x इनटू dy by dx माइनस 9y इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 3y स्क्वायर माइनस 9x कॉमन निकाल दिया, ये होगा dy by dx इज इक्वल टू 9y उधर गया माइनस थ्राइस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे मिल गया dy by dx इज इक्वल टू 9y माइनस थ्राइस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। तो मुझे डेरिवेटिव मिल गया, उस डेरिवेटिव का मुझे क्या करना है, उस डेरिवेटिव में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा 2, 4, तो सब्स्टिट्यूट कर दे dy by dx एट 2, 4 कितना आएगा 9 इंटू कितना आएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू योर 4 स्क्वायर माइनस कितना होगा 9 इंटू हाउ मच योर 2। ठीक है, कॉमन निकाला, ये हो गया 36 माइनस कितना हो गया 12 अपॉन दिस इज ऑफ 48 माइनस 18। कैंसिलेशन कर दोगे कितना आएगा, ऊपर आ गया आपके पास, चलो कितना आया ऊपर, ऊपर आया आपके पास 24 और नीचे आ रहा आपके पास यहाँ पे इज 30। ठीक है, तो मुझे मिल गया यहाँ से dy by dx at 2, 4 is equal to 6 से कैंसल 4 by 5। ठीक है, तो मुझे मिल गया ये dy by dx। चलो या तो समझ में, अब ये dy by dx एट पॉइंट मिल गया, मतलब यही स्लोप होता है, तो नोट कर लो। देयरफॉर सर मुझे मिल गया यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 4 by 5 एंड फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस -5/4। ठीक है, तो स्लोप मिल गया दोनों का, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का स्लोप मिल गया, कुछ करना नहीं था। अब ये डेरिवेटिव के इक्वेशन डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव का रोल यहां तक है, और ये डेरिवेटिव निकालना dy by dx निकालना हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से कर लिया है। टोटल 5 एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उस पांचों एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं हमने ऐसा डेरिवेटिव देखा हुआ है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट इक्वेशंस। चलो, तो डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, स्लोप मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ, पहले निकालते हैं टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा हेडिंग लिखा करो बोर्ड में, ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 4, पॉइंट कितना है मेरा 2, 4। ठीक है, पॉइंट इज 2, 4 एंड मेरे लिए स्लोप कितना हो गया यहाँ पे, स्लोप इज 4 by 5। तो देयरफॉर मेरे पास इक्वेशंस होता y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 is 4 into m is 4 by 5, x minus x1 is 2।
बस इसको सिंप्लीफाई करो ना आंसर क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन इसका simplifications y cross multiplication this is a 5y minus 20 is equal to 4x minus 8 शिफ्ट कर ले 4x minus 5y इधर आया कितना हो गया it is is 12 is equal to sorry plus 12 is equal to 0 ठीक समझ में 5y इस साइड लेगा 4x minus 5y माइनस 8 और ये प्लस 20 माइनस 8 में से प्लस 20 गया कितना आएगा आपका प्लस 12 ठीक है ये हो गया आपका इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टेंजेंट अब b दूसरा निकालते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट्स पॉइंट कितना वही फिर से 2,4 एंड मेरे पास m कितना है यहाँ पे -5/4 ठीक है मैं m यहाँ लिखता हूँ m कितना है -5/4 ठीक है चलो मेरे पास इक्वेशंस वही है y minus y1 is equal to m into x minus x1 नेक्स्ट अभी यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दो y minus your 4 into m कितना अपने पास -5/4 into x minus 2 अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना आएगा यहाँ पे ये दिस इज 4y माइनस कितना होगा 16 is equal to -5x plus 10 शिफ्ट कर ले 5 plus 4y और ये आ कितना -26 इक्वल टू 0 चलो समझ में यहाँ पे ठीक है इन सब क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड आपका क्या करेगा प्रेजेंटेशन देखेगा आप जो भी फाइंड आउट करो उसका डिस्क्रिप्शन दो इसमें दिख रहा है यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल रहा हूं यहाँ लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूं ठीक है ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से ध्यान देना फिर मार्क्स पूरी मिलेंगे आपको ठीक है चलो सॉल्व में यहाँ पे सिंपल dy by dx निकालो उसका वैल्यू में वैल्यू पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया जो भी वैल्यूज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग ये स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड उसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल मिल गया तो स्लोप पॉइंट फार्मूला से क्या करोगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल निकालोगे ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 ठीक है 3 4 एंड 5 ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है बिकॉज सेम ही है इम्प्लिसिट इक्वेशन से आप dy by dx निकालोगे उसमें पॉइंट्स पुट करोगे पॉइंट पुट करने के बाद जो dy by dx आ जाएगा एट पॉइंट्स वो आपका स्लोप हो जाएगा ठीक है तो डेरिवेटिव निकालने आता है स्टेप समझ में आया ठीक है तो उसे कंप्लीट करोगे तो तीन क्वेश्चंस थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद से ट्राई करोगे नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ सेंड अपलोड करके रखा हुआ है वो पीडीएफ ओपन करोगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे ठीक है बट मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो खुद से आप सीखने की कोशिश करो मैंने पढ़ा दिया बस इसमें कॉपी एंड पेस्ट किया तो आपका दिमाग नहीं लगाओगे तो ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करो नहीं भी आया अगर नहीं आ रहा है कहीं कोई गलती हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो वहां पे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का सॉल्यूशन रहेगा ठीक है ठीक है नोट कर लो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चंस यह दिया हुआ x is equal to sin theta y is equal to cos theta cos 2 theta y is equal to cos 2 theta okay at theta is equal to pi by 6 okay क्वेश्चंस वही चल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल बस ये जो इक्वेशंस भी दिया है कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको dy by dx निकालना आता है क्या निकालोगे dx by d थीटा dy by d थीटा दोनों को डिवाइड करोगे dy by dx मिल जाएगा ठीक है आपको डेरिवेटिव निकालने आता है चलो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो such that we have x is equal to sin of theta तो dx by d थीटा इसको क्या होगा cos थीटा और यहां पे दूसरा एंड हो सकता y is equal to कितना दिया cos 2 थीटा तो dy by d थीटा is equal to -2 times sin of how much 2 थीटा ठीक है तो dy by dx कितना आ गया dy by dx is dy by d थीटा upon dx by d थीटा तो ये हो गया आपके पास -2 times sin of थीटा sin 2 थीटा और यहाँ पे है आपके पास cos थीटा ठीक है इसको सिंपलीफाई कर ले ऊपर कितना होगा -4 times sin of थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला ठीक है यहाँ 2 आएगा 2 to 4 हो जाएगा और ये cos थीटा
ठीक है, नहीं भी किया सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पुट किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया -4 टाइम्स sin ऑफ योर थीटा dy by dx। तो dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 कितना आ गया -4 टाइम्स sin ऑफ हाउ मच पाई बाय 6 एंड sin पाई बाय 6 इज 1/2 sin 30 डिग्री, पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 6 30, तो ये हो गया -4 into 1/2 we get -2। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया यहां पे कि सर therefore we get dy by dx at theta is equal to pi by 6 is equal to -2। चलो ये मिल गया आपको, मतलब मुझे स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया तो लिख देते हैं यहां पे सर मुझे मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट आ गया -2 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, फिर नॉर्मल इसका नेगेटिव ऐसे होगा तो मींस 1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। अब देखो जस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे स्लोप तो मिला, पॉइंट भी चाहिए, x1 y1 चाहिए ना, x1 y1 नहीं दिया। पैरामीट्रिक में बस यही एक प्रॉब्लम आता है। तो पैरामीट्रिक में आपको क्या निकालना, पहले पॉइंट्स निकालना है। क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 x एंड y दोनों में, x एंड y दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो, x एंड y का जो वैल्यू आएगा वही आपका पॉइंट्स हो गया। सब बार पॉइंट्स चाहिए आपको, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या आएगा, लिखो यहाँ पे सर नाउ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, x कितना है साइन ऑफ थीटा, तो कितना होगा साइन ऑफ योर पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पे थीटा कितना मिल गया, x मिल गया 1/2, मतलब ये x1 है। ठीक है, दूसरा y is equal to cos of 2 थीटा मींस कितना होगा, ये cos of पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 into पाई बाय 6 पाई बाय 3 अगेन cos of 60 1/2। तो अब जो ये मुझे मिला है x एंड y, ये पॉइंट एक्चुअली क्या था, उन्होंने पॉइंट थीटा के फॉर्म में दिया था, तो पॉइंट को x एंड y के फॉर्म में निकालना। तो जब थीटा पाई बाय 6 है उस टाइम पे x एंड y क्या है, कैलकुलेट कर लिया आपने। जो x एंड y है मतलब पहले पॉइंट दिया था, अब इसके कंपैरिजन में ये पॉइंट्स बन गए। तो लिख सकता हूं मैं कि therefore point will be point on curve will be कितना हो गया 1/2 1/2। ठीक है, चलो अब x1 y1 में मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, तो पहला लेता हूं यहां पे फर्स्ट है इज इक्वेशन ऑफ first is a equation of tangent, कहां पे at point क्या है मेरा यहाँ पे 1/2 1/2 and what about m है मेरे पास how much -2। ठीक है, तो इक्वेशंस y minus y1 is equal to m into x minus x1 y minus half is equal to -2 into x minus कितना है half। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 2 से क्या करोगे, 2 से ओपन कर ले कितना होगा y माइनस हाउ मच 1/2, ये हो गया -2x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, शिफ्ट करें यहाँ पे तो कितना होगा ये 2x प्लस y, 1 को शिफ्ट कर देना होगा, ये 1 को लाना कितना होगा यहाँ पे, ये 1 आया कितना होगा 3/2 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, समझ में यहाँ पे। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट वही पॉइंट से 1/2 एंड 1/2 एंड व्हाट अबाउट m इज कितना आपका यहाँ पे m इज -1/2। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करें पॉइंट्स, वी हैव y minus y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। ठीक है, y minus y1 1/2 is equal to कितना है ये स्लोप इज प्लस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ x माइनस हाफ। ठीक है, कितना आ गया y minus 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ y minus 1, ये हो गया x minus हाफ। ठीक है, x को शिफ्ट किया x plus 2y माइनस हाफ इधर है, कितना आएगा प्लस हाफ मींस कितना आएगा, यहां आएगा आपके पास -1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो ना आंसर्स।
ठीक है, ये हो जाएगा 2x 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या मेरे पास ऑप्शंस? ठीक है, नोट करना। चलो क्लियर है यहां तक? तो पैरामेट्रिक में आ गया तो क्या एक्स्ट्रा है? बस ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ एक्स्ट्रा है। ठीक है, सब कुछ सेम, dy बाय dx निकल जाएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिलने के बाद क्या होगा? आपको चाहिए क्या? पॉइंट एंड स्लोप दोनों चाहिए, पॉइंट्स नहीं दिए। तो पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करो? थीटा इज इक्वल टू, ये पैरामीट्रिक रहेगा, अगर ये t इज इक्वल टू दिया है तो ये इक्वेशन t में रहेगा, तो t का वैल्यू इसमें पुट कर देना। अब ये थीटा दिया है तो थीटा का वैल्यू दोनों में पुट कर दो, x एंड y मिलेगा। जो x एंड y आएगा वही आपको पॉइंट्स हो गया। पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशंस। चलो समझ में आया? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली पैरामेट्रिक का है, वो इक्वेशन t में दिया हुआ है, तो सेम निकाल देना, t का वैल्यू पुट करके x y पॉइंट्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करता हूं, 7 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, नहीं आया तो फिर से नोट्स में चेक करना कहां गलती हो रहा है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to root of x minus 3 such that tangent is parallel to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0। ठीक है, मतलब अगर टेंजेंट, जो टेंजेंट इसके साथ पैरेलल है तो बताओ किस पॉइंट पे है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको। उसका टेंजेंट आप निकालोगे तो एक पॉइंट पे निकालते हो टेंजेंट, तो ये पॉइंट क्या है? तो कंसीडर करो पॉइंट x एंड y, p x y। तो इनडायरेक्टली मुझे x एंड y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूं यहां पे सॉल्यूशंस में। चलो सॉल्यूशन लिया यहां से मैं, लेट पॉइंट ऑन कर्व इज pxy। ठीक है, बस अब xy का वैल्यू निकाल दो, आपको मिल जाएगा पॉइंट्स। चलो अब स्टार्ट कैसे करते हैं? मेरे पास क्या दिया? ये इक्वेशन दिया, तो बोलता है कि सच दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, तो dy बाय dx कितना होगा? 1/2 टाइम अंडर रूट x माइनस 3। ओके, चलो ये मिल गया। देयरफॉर अब ये dy बाय dx मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं मुझे स्लोप मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कितना होगा? इस 1/2 टाइम अंडर रूट x माइनस 3। स्लोप मिल गया मुझे। ओके, मुझे पॉइंट्स निकालना मतलब xy निकालना है। ठीक है, तो कंसीडर करता हूं कि ये क्या है? इक्वेशन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, जो डेरिवेटिव आया वही क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। ऑफ पॉइंट नहीं है तो मत पुट करो, डायरेक्टली ये स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है? एंड मेरे पास क्या दिया हुआ है? एंड इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइन मेरे पास है। गिवन लाइन क्या दिया आपके पास? 6x plus 3y minus 5 equal to 0। तो 3y is equal to minus 6x plus 5, y is equal to minus 2x plus 5/3। तो therefore मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है? लिख सकता हूँ कि ये क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c है। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है? y is equal to mx plus c में दिख रहा है। तो बोल सकता है यहाँ पे स्लोप ऑफ गिवन लाइन is equal to how much? -2। ये m हो गया ना, y is equal to mx plus c, कंपेयर करो, ये हो गया m। तो स्लोप ऑफ लाइन -2 है। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है? कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर से, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइंस। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइंस है तो टेंजेंट का स्लोप एंड लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। हमने पढ़ा है 11th में कि अगर दो लाइन है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों परपेंडिकुलर्स है, तो m1 into m2 इक्वल टू कितना होता है? -1। ये कंडीशंस है। तो सर यही कंडीशन लगाएंगे तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? कर्व का इक्वेशन लिया, डिफरेंशिएट किया, जो भी आया ये क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन लाइन का मैंने क्या किया? इक्वेशन लिया, इसको सिंपलीफाई करके इसका स्लोप निकाल दिया। अब दोनों परपेंडिकुलर्स है, कंडीशन दी है, दोनों परपेंडिकुलर से, तो मैं परपेंडिकुलर का केस लगा लेता हूं। तो लिख लेता हूं कि सिंस टेंजेंट, लिख लिया तो यहां पे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू
लाइन, therefore m1 into m2 is equal to -1 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड m2 मतलब इसको बोल दो दिस इज योर m1 और इसको बोल दो ये क्या हो गया आपका m2। तो क्या है यहाँ पे इस 1/2 टाइम्स √x-3 into m2 कितना है -2 will be is equal to 1, 2 to get cancel 1/√x-3 is equal to 1। तो यहाँ से √x-3 is equal to कितना 1 आ गया, रूट कैंसिल कर दिया therefore कितना हो गया x-3 is equal to 1, x equal to कितना आ गया 4। तो मेरा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 आ गया। चलो आया समझ में, x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। अब मुझे निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट है किस पे, इसी कर्व पे है ना, ठीक है। तो यार लिख लो सर आई हैव सर y is equal to √x-3 किस में पुट करोगे, ये इक्वेशन में मत पुट करना, आपको पॉइंट किस पे चाहिए, इस पे पॉइंट चाहिए ना। तो इस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट मिला है तो उसको इसमें पुट करो तो मिलेगा y कोऑर्डिनेट। कितना आएगा y is equal to √4 - 1 तो सॉरी 4 - 3 आंसर 1। ठीक है, मतलब मुझे मिलेगा y equal to 1। तो बोल सकता है यहाँ पे पॉइंट ऑन द कर्व is equal to x कोऑर्डिनेट 1 है वो x कितना है आपका 4 है, x 4 है y 1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट था कि स्लोप और टेंजेंट अगर वो दिया कि टेंजेंट गिवन के साथ परपेंडिकुलर है मतलब हमें स्लोप का कंडीशन लगाना है। तो यहां से हम क्या किया डेरिवेटिव का यूज करके स्लोप और टेंजेंट निकाल दिया एंड लाइन का इक्वेशन से क्या निकाला लाइन का हमने स्लोप निकाल दिया एंड दोनों परपेंडिकुलर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया हमने x निकाल दिया। मतलब मल्टीप्लाई का कंडीशन यूज किया, ये प्रोडक्ट का कंडीशंस यूज किया, मुझे x मिल गया, x मिल गया तो y भी मिल जाएगा। कहां पुट करोगे, इसमें पुट कर दो। चलो समझ में आया यहाँ पे, ठीक है नोट करो इसको। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, आया कौन समय, ठीक है नोट करो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलो नोट कर लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज सेम है, यहाँ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन था, वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेलल है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, आपने क्या किया था यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया था, सेम स्टार्ट करना है, ये क्या यूज करोगे पैरेलल का कंडीशंस। ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या करोगे नोट्स में से क्रॉस चेक करना कहां गलत हो रहा है। कौन सा समझ में आया, स्लोप निकालो, लाइन का स्लोप निकालो, फिर बाद में क्या लगाओगे परपेंडिकुलर का केस। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पैरेलल का केस है। पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल है तो m1 is equal to m2, स्लोप इक्वल होना चाहिए। परपेंडिकुलर में स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है एंड पैरेलल में स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, सॉरी स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व which is parallel to x axis। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्लोप मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के साथ पैरेलल हो और ये गिवन कर्व पे है। अब इसमें बोल रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस, इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। क्यों 0, देखो अगर ये स्लोप x एक्सिस के पैरेलल तो इक्वेशन कितना बनाएगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है x एक्सिस के साथ पैरेलल तो एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बना रहा है तो स्लोप कितना हो जाएगा 0। tan ऑफ 0 कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना होता है tan थीटा, थीटा 0 है तो स्लोप कितना हो 0 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। अब मुझे स्लोप मिल गया बट इस क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स भी निकालना चाहिए। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन जैसे ही। लास्ट क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑन द कर्व निकाला था, यहाँ पे भी पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है। बस एक्स्ट्रा क्या हो गया, पॉइंट ऑन द कर्व निकालने के बाद मुझे इक्वेशन भी निकालना है। लास्ट टाइम हमने पॉइंट ऑन द कर्व्स निकाल के छोड़ दिया था। अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑन द कर्व्स के बाद जो पॉइंट आएगा उसका यूज करके इक्वेशन भी निकालना है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, वहां पे स्लोप का कंडीशन क्या था, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर था, यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली दे दिया है कि 0 है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास सॉल्यूशन लेते हैं। आपने कितना दिया, आपके पास इक्वेशन x² +
वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये 2x प्लस 2y dy बाय dx माइनस 2 माइनस कितना आ गया यहाँ पे 4 इंटू dy बाय dx और 1 का 0 हो गया। ठीक है, कॉमन निकालते हैं 2y माइनस 4 इंटू dy बाय dx और यहां से ये 2 को शिफ्ट कर दिया 2 और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पे 2 माइनस 2x। तो यहां से मिल गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइड बाय 2y माइनस 4। तो मुझे मिल गया यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया मुझे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब ये मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0 है। तो पहले लिखो यहाँ पे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए टेंजेंट इज 0। therefore क्या होगा इन दोनों को इक्वल करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो लिख दो यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा मुझे एंड 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट किया कितना हो गया 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 माइनस 2x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 आ गया। चलो x1 मिल गया, अब मुझे y निकालना है। तो ये मुझे निकालना क्या पॉइंट ऑन द कर्व्स निकाल द कर्व्स का इक्वेशन लेते हैं। लिखता हूं सर बट वी हैव इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट x ये 1 हो गया प्लस ये y स्क्वायर माइनस ये 2 देन 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो y कॉमन निकाल लो यहां से y माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 और कितना आ गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है, मिल गया। therefore point on the curve is कितना आ गया मेरे पास x कितना था 1, तो 1 एंड 0 तो कितना होगा ये 1, 0 एंड दूसरा हो गया नेक्स्ट पॉइंट हो गया 1, 4। ठीक है, चलो अब मुझे पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन होना चाहिए y इक्वल टू y एक्सिस पे कहां कट करेगा, आपको कट करेगा कहां पे 0 पे एंड 1 पे। ये पॉइंट कैसा दिखेगा आपके लिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके। अभी लाइन कैसे मैं ड्रॉ करता हूं। पहला पॉइंट आएगा यहां पे, दिस इज 1, 0। दूसरा पॉइंट आएगा 1, 4। मैंने टेंजेंट कहां से पास करा है, यहां से पास करा इटसेल्फ। तो इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 0 और एक यहां से पास करा तो इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ गया y इज इक्वल टू 4 और दूसरा कौन सा हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x नहीं यूज करना है। अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो y पे कहां कट कर रहा है, जहां कट करा वो इक्वेशंस हो गया। कट कहां करेगा 4 पे तो y1 इज इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4 और यहां कहां कट करेगा 0 पे तो y इक्वल टू 0। हमने ये स्ट्रेट लाइन में देखा हुआ है ऐसा। ठीक है, चलो समझ आया यहाँ पे। ठीक है, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू दी कर्व्स और नॉर्मल इसके साथ पैरेलल एक लाइन दी है x + 3y = 4। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है ऐसा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू लाइंस। वहां पे टेंजेंट पैरेलल परपेंडिकुलर था, यहां पे नॉर्मल पैरेलल परपेंडिकुलर से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगेन इसमें पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है कि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन किस पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल इसके साथ पैरेलल है मतलब इसका स्लोप है नॉर्मल का स्लोप इक्वल करेंगे और वहां से क्या मिल जाएगा पॉइंट्स।
ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू योर हाउ मच 8। तो डिफरेंशिएट किया, ये हो गया 6x माइनस 2y dy by dx इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया dy by dx इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय y। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो मिले यहां तक। तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय dx आ गया। अब मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, -1 अपॉन dy बाय dx। तो ये हो जाएगा माइनस मींस माइनस हाउ मच, -y बाय 3x। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब इस इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं। तो मुझे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ले लेता हूं मैं। गिवन लाइन कितना है आपके पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 4/3। देयरफॉर अब ये क्या होगा, स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना होगा, -1/3। चलो स्लोप ऑफ लाइन भी मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब क्या लिखो यहां पे, so since my normal is parallel to line, therefore क्या होगा, m1 is equal to m2, स्लोप आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं ये क्या है मेरा m1 है और ये क्या है मेरे लिए m2 है। तो m1 कितना है -y/3x और ये कितना है -1/3, कैंसल आ गया y is equal to x। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पे नंबर्स वैल्यूज आ गया था, मुझे y इक्वल टू x आ गया। अब मुझे पता ही नहीं सर x कितना है y कितना है, इक्वेशंस आ गया। अब इस इक्वेशंस को कहां पुट करोगे, इस कर्व के इक्वेशंस को, बिकॉज़ मुझे पॉइंट ऑफ द कर्व्स, इसको बोलता है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखूंगा सर, बट आई हैव थ्राइस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर ये पुट किया तो कितना आएगा, थ्राइस ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। चलो मिल गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर x प्लस माइनस 2 है, ओके लिखेंगे यहाँ पे, इफ x कितना है प्लस माइनस 2 आया, तो y तो कितना है, y इज इक्वल टू x है ना। ठीक है, तो y भी कितना होगा मुझे, प्लस माइनस 2। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज, पॉइंट ऑन द कर्व कितना है, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व कितना होगा, एक हो गया 2,2 एंड दूसरा हो गया आपके पास हाउ मच, दूसरा हो गया आपके पास -2, +2, -2, दो पॉइंट्स मिल गया। चलो अब पॉइंट्स मिल गया है, क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, पॉइंट्स मिल गया, स्लोप ऑलरेडी है ना, पैरेलल टू मतलब स्लोप कितना है -1/3। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ को मिल गया एंड मेरे पास स्लोप भी है, एंड कितना है -1/3 भी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, एक बार 2,2 एंड स्लोप -1/3, नेक्स्ट टाइम -2,2 एंड स्लोप -1/3, दो स्लोप लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब लास्ट टाइम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे मुझे नंबर्स नहीं मिला, इक्वेशन मिला। तो ठीक है, ये इक्वेशंस हम कहां पुट करते थे, नंबर्स आए तो भी कहां पुट करते थे, कर्व ही पुट करते थे, इक्वेशन पुट कर दो, वहां से x मिलेगा, x मिलने के बाद रिटर्न आओ और यहां से y निकालो, दैट्स ऑल। ठीक है, यहां से कर्व पे गए, कर्व से x मिला है, कर्व x मिलने के बाद फिर से रिटर्न आके यहां मिल गया। अब यहां से जो x मिला है आपको चाहिए तो कर्व में ही पुट करके y निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मिल गया। अब निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके एट 2,2। तो पहला इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है -1/3 इंटू x माइनस x1। तो ठीक है, क्रॉस x1 भी कितना है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना किया 3y, तो ये हो गया x हो गया प्लस 3y कितना होगा -6 यहां से, और ये माइनस तो कितना आ गया -4 इक्वल टू 0, सॉरी -8 इक्वल टू 0। ये होगा पहला इक्वेशन। अब सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, चलो दूसरा केस, अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
नॉर्मल एट कहाँ पे लिया है -2 -2 पे, तो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस योर x1 माइनस 2, तो y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू m माइनस 1/3 इंटू x माइनस माइनस प्लस 2, सिंप्लीफाई किए कितना आएगा, ये आएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो अगेन आएगा x प्लस 3y और यहां से कितना आएगा 6 और यहां से कितना आएगा बेस, तो इसका आएगा +4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मिल गया क्वेश्चंस, देखा ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या। ठीक है, चलो तो क्लियर हो पॉइंट्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अगर बोल रहा है मुझे पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है तो स्लोप दिया रहेगा, स्लोप निकालो अपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले से और जो स्लोप दिया है इक्वल करो, वहां से क्या मिलेगा पॉइंट्स। पॉइंट्स मिल गया, पॉइंट्स मिलने के बाद स्लोप है आपके पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालो। ठीक है, चलो समझ में आप नोट करो। तो इस टॉपिक का एक लास्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन, फिर से कंप्लीट करते हैं, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन रीड करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है एक लाइन है y is equal to 4x minus 5 touch the curves y square is equal to ax cube plus b at point 4 2 3 find a and b। ओके, मतलब ये लाइन है, इसको टच कर रहा है, तो बताओ a and b कितना आएगा। ओके, ये लाइन इसको टच कर रहा है 2 3 पे, इनडायरेक्टली ये जो लाइन है ये तो टेंजेंट हो गया ना, अरे कौन सा है। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशन सच कर देखो। अब इनडायरेक्टली बोल रहा है y is equal to 4x minus 5 is a y is equal to 4x minus 5 is a tangent। तो हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल, ये टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, y is equal to 4x minus 5, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे स्लोप 4 है और इसका मैं यहाँ पे डेरिवेटिव के मेथड से स्लोप निकालूंगा, दोनों स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज दोनों तो टेंजेंट ही है। ठीक है, मैंने एक डेरिवेटिव मेथड से निकाला स्लोप और एक डायरेक्टली स्लोप दिया हुआ है, दोनों स्लोप को इक्वल करेंगे, वहां से मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं क्या मिलता है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहला लेता हूं यहां पे y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b, तो कितना होगा ये 2/dy/dx इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 3ax² एंड b का 0 हो गया, तो dy/dx कितना होगा थ्राइस ऑफ ax² अपॉन 2y। ठीक है, अब dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए मुझे यहाँ पे 2,3, तो 2,3 कितना आएगा ये x2 डालो, कितना होगा 4, ये होगा 12 ऑफ a अपॉन कितना होगा 6, कितना हो गया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a। ओके, तो स्लोप कितना मिला मुझे यहाँ पे 2a, लिख लो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू 2a आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a आ गया। अब इक्वेशंस ऑफ योर गिवन लेंथ दे देता हूं मैं, गिवन लेंथ कितना दिया है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, देयरफॉर स्लोप ऑफ योर लाइन भी कितना हो गया मेरे पास 4a। ठीक है ना, अब मैं बोल सकता हूं सिंस line and tangent are same line, दोनों सेम ही लाइन है। ठीक है, हमने टेंजेंट कहां पे निकाला 2,3 पे बोल रहा और ये टच भी कहां कर रहा है 2,3 पे, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, मतलब ये लाइन कैसा है टेंजेंट ही है। तो ये जो लाइन है टेंजेंट है, मतलब इसका स्लोप और मेरे जो टेंजेंट है डेरिवेटिव मेथड से निकाला स्लोप, दोनों स्लोप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, सेम। देयरफॉर क्या हो सकता है स्लोप आर इक्वल। तो यहां पे कितना होगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ a और ये कितना आया था, सॉरी ये 4 है, 4 इज a, तो दिस इज a इज इक्वल टू 2, a 2 मिल गया तो b निकाल लेते हैं। b के लिए क्या करोगे, चलो a 2 मिल गया, सिंस अब मेरे पास क्या है यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b। अब इसमें क्या लूंगा 2,3 लाइज ऑन कर्व, ये कर्व पे लाइज कर रहा है, मतलब मैं इसको पुट कर सकता हूं यहाँ पे, तो पुट कर ले कितना आएगा, ये आएगा 5, 9 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 8 ऑफ a प्लस कितना b,
बट व्हाट अबाउट ए? ए तो कितना है 2 है, तो 9 ऑफ a इज इक्वल टू 16 प्लस b, b इज इक्वल टू -7। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली सोचना है, ट्राई करो कॉन्सेप्ट्स क्या बताना क्या चाहता है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को जितना ज्यादा फील करने की कोशिश करोगे, हाँ क्वेश्चन में ये बता रहा है, सीधा फार्मूले एंड प्रोसीजर के पीछे भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट, तो यहां से टेंजेंट का स्लोप आया 4 और हमने डेरिवेटिव में से निकाला टेंजेंट का स्लोप 2 है, दोनों टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए, वहां से 2 मिल गया। ठीक है, दूसरा अब b निकालने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे y² इज इक्वल ax क्यूब प्लस b लिया। अब ये 2,3 इसी कर्व पे लाइज करा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दिया, एक इक्वेशंस आया। अब इक्वेशंस में क्या किया मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया, b मिल गया। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में एप्लीकेशंस का पहला पार्ट लिखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और वहां पे चेक करेंगे, देखेंगे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नोट करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।